सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकायकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मङ्गलमय मङ्गलकरं वीतरागवेज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरिहन्तादिमहान्। करिमङ्गल करि हो महा ग्रंथकरण के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सच्चे देशायु को बारंबार नमस्कार। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक हमारे समक्ष उपस्थित है, जिसपे आज हमारी चर्चा चलने वाली है। यह आदरणीय पंडित जी की एक बहुत ही अद्भुत रचना है। ऐसा कहने में आता है कि यह ग्रंथ अपूर्ण होते हुए भी बहुत ही अपूर्व ग्रंथ है, कि जब पंडित जी इसकी रचना कर रहे थे तब जब ये ग्रंथ आधा हुआ उतने में ही उनका देह विलय हो गया, कि उनको उनके प्राणों का बलिदान देना पड़ा। पर फिर भी जितना उनने इस ग्रंथ में लिखा है उसको अगर आज हम अच्छे से पढ़ लें, उसको अपने जीवन में उतार लें, तो हमारे मिथ्यात्व का नाश हो जाएगा, हम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए कहा है कि यह ग्रंथ बहुत ही अपूर्व ग्रंथ है। और एक और बहुत अच्छी बात कि यह ग्रंथ में सब ग्रंथों का सार आ जाता है, और यह ग्रंथ अपनी ही भाषा में, तब यह भाषा हमें समझ में भी आती है। इसलिए यह ग्रंथ बहुत ही अद्भुत है। पंडित जी ने इसको एक प्रश्न उत्तर शैली के रूप में लिखा, कि उनने पहले खुद ही प्रश्न उठाए और फिर उनका समाधान किया, तो इससे ग्रंथ पर 4 चांद लग गए और ये ग्रंथ को समझना भी बहुत आसान हो गया। कि मुख्यतः देखें तो यह ग्रंथ पंडित जी ने इसलिए लिखा था ताकि जो जैन अथवा जो भी हैं, जो मिथ्यात्व चल रहा है, उस मिथ्यात्व का नाश हो सके, कि जो जीव है वो मिथ्यात्व के चक्रव्यूह से निकल सके और सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सके। इसलिए यह ग्रंथ की मुख्य रचना करी थी। और पूज्य गुरुदेव श्री ने भी इस ग्रंथ पर अनेक बार प्रवचन किए। ऐसा भी कहते हैं कि उनने यह ग्रंथ अपने हाथों पर लिख लिया था, कि उनको इस ग्रंथ की बहुत महिमा आई थी, उनको यह ग्रंथ बहुत अच्छा लगा था। तो आज इसी ग्रंथ की जो 7वां अधिकार है कि जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन, तो इससे पहले के अधिकार में तो पंडित जी ने मिथ्यात्व इत्यादि के बारे में बताया। फिर जो अन्य मत है, अन्य मत का खंडन किया। उसके बाद पंडित जी जैन धर्म पे आए, कि जैन धर्म में भी जो मिथ्या दृष्टि है, कि कितने प्रकार के मिथ्या दृष्टि होते हैं, उन सब के बारे में बताया। और आज जिस टॉपिक पे हमारी चर्चा चलेगी वो है मेन सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि। तो उसके 7वें अधिकार में पेज नंबर 257, नए ग्रंथ में पेज नंबर 257 पे सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि, इसकी जो मेन सेकेंड पैराग्राफ है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो देखते हैं कि सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि, कि अब सम्यक्त्व के सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि हैं उनका निरूपण करते हैं। इसमें मिथ्या दृष्टि कौन से वाले, कि जिनको सम्यक्त्व होने वाला है, कि अभी उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई नहीं है, तो उनको सम्यक दर्शन होने वाला है पर अभी मिथ्या दृष्टि है। तो वैसे सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि, इसको एग्जाम्पल से देखें कि जैसे आजकल किसी व्यक्ति को बुखार आ रहा है, उसको सर्दी भी हो रही है और सांस लेने में भी तकलीफ है, तो हम क्या सोचते हैं उसको कोरोना हो गया होगा। पर जब तक उसकी प्रॉपर रिपोर्ट नहीं आएगी
जब तक उसकी रिपोर्ट में ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा कि ये कोरोना पॉजिटिव है, तब तक हम 100% नहीं कह सकते कि कोरोना पॉजिटिव है। वैसे ही यहाँ पर मतलब उसको कोरोना हो गया है, उसकी प्रॉपर वो आने वाला है, जिसको सम्यक्त्व की प्राप्ति होने ही वाली है, पर अभी तक सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हुआ है, इसी कारण से वह मिथ्या दृष्टि है। इसलिए उसे कहा सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि। तो ऐसे सम्यक्त्व सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि हैं उनके बारे में बताएंगे। तो पंडित जी कहते हैं, कोई मंद कषाय आदि का कारण पाकर ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षयोक्षम हुआ, जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हुई, तथा मोह मंद हुआ, जिसमें तत्व विचार में उद्यम हुआ, और बाया निमित्त देव गुरु शास्त्र आदि का हुआ, उनसे सच्चे उपदेश का लाभ प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले कहा कि कोई मंद कषाय आदि का कारण पाकर, कि किसी जीव को किसी भी कारण से मंद कषाय आदि हुए, तो वो मंद कषाय आदि होने से उसका जो ज्ञानावरण आदि कर्म है उनका संयोक्षम हुआ, कि जो 8 कर्मों का उदय था वह उदय कम हुआ, और जब वो उदय कम हुआ तो उसके तत्व विचार करने की शक्ति हुई, कि जैसे उसका कर्मों का उदय कम हुआ तो उसने तत्व विचार करा, वह जीव अजीव इत्यादि इन सब तत्वों के बारे में जानने लगा। और तथा मोह मंद हुआ, जब उसने जीव अजीव तत्वों का विचार किया इत्यादि किया तो उसका मोह और मंद हुआ, जिससे तत्व विचार में उद्यम हुआ, कि मोह मंद होने से उसका तत्व विचार और अच्छा होने लगा, वो और अच्छे तरीके से अपने तत्व विचार करने लगा, जीव अजीव में भेद इत्यादि अच्छे से करने लगा। और बाया निमित्त देव गुरु शास्त्र आदि का हुआ, कि उसको बाया में जो निमित्त मिले वह देव गुरु धर्म इत्यादि के मिले, उनसे सच्चे उपदेश का लाभ प्राप्त हुआ, कि यह जो बाया निमित्त मिले उनसे जो सच्चा उपदेश है उसका लाभ उसको प्राप्त हुआ। अभी जो सेकंड पैरा आ रहा है इस पर हम मुख्य चर्चा करेंगे। इसमें पंडित जी ने लिखा है, वहाँ अपने प्रयोजन भूत मोक्ष मार्ग के, देवगुरु धर्म आदि के, जीव आदि तत्वों के तथा निज पर के और अपने को अहितकारी हितकारी भावों के इत्यादि के उपदेश से सावधान होकर ऐसा विचार किया कि अहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय ही में तन्मय हुआ, परंतु इस पर्याय की तो थोड़ी ही काल की स्थिति है, तथा यहाँ मुझे सर्व निमित्त मिले, इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भासित होता है। ऐसा विचार कर कर जो उपदेश सुना उसके निर्धार करने का उद्यम किया। कि यहाँ पर पंडित जी क्या कह रहे हैं कि ऊपर जो कहा था उनसे सच्चे उपदेश का लाभ प्राप्त हुआ, तो वो सच्चे उपदेश कौन कौन से हैं? यहाँ पे वो 5 उपदेश कहे कि प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग का उपदेश, देवगुरु धर्म आदि का उपदेश, जीव आदि तत्वों का उपदेश, निज पर का उपदेश और अपने को हितकारी और अहितकारी भावों का उपदेश। इन 5 उपदेश के बारे में कहा है कि ये उपदेश मिलने से हमें लाभ हुआ, और सही दृष्टि से देखा जाए, सही मायने में देखा जाए तो ये उपदेश यही सच्चा उपदेश है। इसके अलावा हमें जो बाहर में उपदेश मिलते हैं कि स्कूल से पढ़ाई रिलेटेड या फिर अपने व्यापार को बढ़ाने के रिलेटेड इत्यादि जो सभी उपदेश हैं वो सच्चे उपदेश नहीं हैं, क्योंकि वो हमें सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं करा सकते। अनंत काल से हम वो उपदेश सुनते आ रहे हैं, पर अभी भी हम इन चारों गतियों में ही घूम रहे हैं। और अगर हमने ये उपदेश को समझा नहीं और फिर से वही बाहर व्यापार के उपदेश सुनने लगे तो फिर तो हमें 4 गतियों और 84 लाख योनियों में घूमने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए कहा कि यह जो उपदेश है कि प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग का, कि हमारा जो असली प्रयोजन है वो है मोक्ष मार्ग, बाकी सब तो जो जीवन में चलते रहते हैं वो सब कार्य हैं, पर जो मेनली हमें प्राप्त करना है वो मोक्ष है। और उस मोक्ष को हम कैसे प्राप्त करें, वो सच्चा मोक्ष कहाँ है, उसका उपदेश जो दिया है उस उपदेश की यहाँ पर चर्चा की है। फिर कहा है देवगुरु धर्म आदि का उपदेश, कि सच्चे देवशास्त्र गुरु कौन होते हैं, उनका उपदेश सुनने से, उनका श्रद्धान करने से हमें क्या लाभ होता है।
जिनवाणी में आता है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान ही सच्चे देवशास्त्र गुरु का सही श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तो ऐसे सच्चे देवशास्त्र गुरु का उपदेश हमें मिला है, ऐसे सच्चे देवशास्त्र की पहचान हमें पता चली है और इससे हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी हो सकती है। तो ऐसे उपदेश हमें मिले हैं। फिर तीसरा उपदेश कहा कि जीव आदि तत्वों का उपदेश, कि जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप, ये 7 तत्व और 9 पदार्थ जो हैं, इनका सही स्वरूप क्या होता है और हम इनके प्रति मिथ्या मान्यता क्या मान लेते हैं, वह उपदेश भी हमें मिला है। फिर कहा निज पर का उपदेश। तो निज पर का उपदेश मतलब स्व और पर का उपदेश, कि जो मेरी आत्मा है वह स्व है और मेरी आत्मा के अलावा जो सब भी चीज़ें हैं, कि जो मेरा शरीर है, बाहर की अन्य वस्तु है और मेरे शरीर के ठीक जो दूसरे के आत्मा है वह भी मेरे लिए पर है। तो ऐसे स्व पर का उपदेश मिला है जिससे हम स्व और पर में डिफरेंस कर सकते हैं कि मैं स्व हूँ, मेरी आत्मा स्व है, बाकी जो देह आदि का सहयोग मिला है वह सब पर है। यह भी उपदेश हमें प्राप्त हुआ है। और अपने को अहितकारी हितकारी भावों का, कि हमारे लिए हितकारी और अहितकारी भाव क्या है। जो मोह, राग, द्वेष इत्यादि हैं वह सब हमारे लिए अहितकारी भाव हैं। तो ये जो राग, द्वेष इत्यादि हम करते हैं, इनसे हमारी आत्मा का पतन होता है और जब तक हमें अहितकारी भाव करेंगे हम चारों गतियों में भटकते रहेंगे। इससे अहितकारी भावों के अलावा जो हमारे लिए हितकारी भाव हैं, उनका उपदेश हमें प्राप्त हुआ है। फिर पंडित जी लिखते हैं कि इत्यादि के उपदेश से सावधान होकर ऐसा विचार किया कि यह उपदेश हमें मिला, ये जो सच्चा उपदेश हमें मिला, इसको सुनकर ऐसा विचार करना कि अहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। मतलब यह सब बातें जो मैंने सुनी हैं, ये बातें सुनकर हमें इतना उल्लास आना चाहिए, इतना हर्ष आना चाहिए कि मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। हम संसार में देखें तो जैसे मानो आपने कोई लॉटरी का टिकट लिया, अब आप वो लॉटरी का टिकट लेके बात आपके माइंड से स्लिप हो गई। फिर 1 हफ्ते बाद या कुछ टाइम बाद जब वो लॉटरी का रिजल्ट आया और आपकी लॉटरी खुल गई, पर आपको इस बात का पता नहीं था और आप मार्केट में गए और वहाँ पे आपका कोई मित्र मिला, उसने बोला कि अरे भाई, पता है तुम्हारी 1 लाख रुपए की लॉटरी लग गई है। तो हमें कितनी खुशी होती है और हम क्या कहते हैं कि अरे मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था। वैसे ही जो इतनी अच्छी बात यहाँ पर हमें उपदेश में जिनवाणी से पता चली है, तो हमें भी उसको सुनकर यही ख्याल आना चाहिए, यही विचार आना चाहिए कि अहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। कि पूज्य गुरुदेव श्री भी जब प्रवचन करते थे और जब पहली बार हमने उनके प्रवचन में ये सुना कि बाई रोटी नहीं बनाती, पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती और हमारे जो पाँव हैं वो ज़मीन को स्पर्श नहीं करते, तब हमें भी ये लगा होगा कि हमें तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। और जब उनने इन सब का रीज़न बताया, यह सब सिद्ध करके बताया, तब हमें कितना अच्छा महसूस हुआ, हमें कितना बढ़िया लगा कि यह सब बातें मुझे भी पता है। तो इसलिए पंडित जी ने कहा कि यह सब जो उपदेश मिले हैं, यह सब उपदेश सुनकर हमें ऐसा या इतना अच्छा लगना चाहिए कि मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। फिर आगे पंडित जी लिखते हैं कि मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ। कि मैं इतनी देर से क्या कर रहा था कि जो प्राप्त पर्याय मुझे मिली थी, मैं उस प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो गया। कि जैसे अभी मुझे मनुष्य की पर्याय मिली, अभी मनुष्य की पर्याय मिली तो मैं उसी में तन्मय हो गया। जैसे अभी स्टूडेंट हैं, बाद में डॉक्टर बनेंगे, कुछ भी होगा, तो हम उस हिसाब से अपनी पर्याय में तन्मय हो जाते हैं। ये सोचते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, ऐसा सब सोचने लगते हैं। और मनुष्य पर्याय छूटी, उसके बाद अगर हम देवगति में गए तो वहाँ पर भी उसी पर्याय में तन्मय हो जाते हैं। तो वहाँ पे क्या सोचने लगते हैं कि मैं देव हूँ, इतना सब वैभव मेरा है, यह सब मेरा है, मैं ये सब कर रहा हूँ। इसके बाद अगर तिर्यंच पर्याय मिली तो हम उस तिर्यंच पर्याय में तन्मय हो जाएंगे। इसी प्रकार जो पर्याय हमें मिलती है, हम उस पर्याय में ही तन्मय हो जाते हैं और जो हमारी आत्मा है, उस आत्मा को भूल जाते हैं।
कि हमारी जो मेन आत्मा है उसको भूलकर जो सब पर्याय मिली मनुष्य इत्यादि की, हम उसी में तन्मय हो जाते हैं। और वह तन्मय भी क्यों होते हैं? तो ऊपर ही पंडित जी ने लिखा कि मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ। कि भ्रम से भूलकर, कि अनादि काल से हमने जो मोह रूपी मदिरा पी रखी है उसकी वजह से हम अपने आप को भूल गए हैं। जो हमारा मेन काम है उस मेन काम को हम भूल गए हैं, और उसी भ्रम से जो प्राप्त पर्याय मिली उसमें हम एकत्व करने लगे हैं, उसमें ममत्व करने लगे हैं। इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण भी आता है कि एक बार एक शराबी था, तो वह शराबी तालाब के पास था, वो तालाब के पास खड़ा था। उतने में वहाँ पर एक राजा आया, तो राजा साथ में अपने हाथी घोड़े लाया इत्यादि, रानी वगैरह को लाया, और कुछ देर वहाँ पर रुका। वहाँ पर उसने खाना वगैरह खाया, थोड़ी देर विश्राम करा, और जब वो जाने लगा तो वो शराबी व्यक्ति बोलता है, अरे राजा रुको, मुझसे बिना पूछे कहाँ जा रहे हो? ये सब घोड़े जो तुम्हारे पास, हाथी वगैरह है, रानी है, वो सब तो मेरी है, तुम मुझसे बिना पूछे इनको कैसे लेके जा रहे हो? तो देखा जाए तो शराबी जैसी हालत हमारी है कि हमने जो मोह रूपी मदिरा पी कर रखी है उसकी वजह से जो अभी मनुष्य पर है इत्यादि भोग हमें मिले हैं, हम उन्हीं भोग में तन्मय हो गए हैं और उसी भोग को हम अपना मानने लगे हैं। फिर जब उनके जाने का समय आता है, तो हम चिंतित होने लगते हैं। हम यह सोचते हैं कि ये ऐसे कैसे जा रहे हैं, मुझसे बिना पूछे भोग कैसे जा रहे हैं। हमारी भी हालत उस शराबी व्यक्ति की तरह है। हमें भी अपनी आत्मा पर लक्ष्य कर उस मोह रूपी मदिरा का जो असर है उसको मिटाना चाहिए। फिर आगे पंडित जी लिखते हैं कि प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ, परंतु इस पर्याय की तो थोड़ी ही काल की स्थिति है। कि अरे जिस प्राप्त पर्याय में हम तन्मय हो गए हैं, जिसमें हमने एकत्व कर लिया है, उस प्राप्त पर्याय की तो थोड़ी ही काल की स्थिति है। कि अधिकतम देखा जाए तो शास्त्रों में आता है कि पंचम काल में जो मनुष्य की अधिकतम आयु है वो 120 वर्ष की है, और जो देव इत्यादि चौथे काल के व्यक्तियों की आयु थी वो इससे बहुत ज़्यादा होती थी। तो उनके उसमें देखा जाए तो हमारी आयु बहुत ही कम है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात कि हमें ये भी नहीं पता है कि हमारी आयु है वो कब तक चलने वाली है, कि हम कब तक जिंदा रहने वाले हैं। यहाँ पर जो भी बैठे हैं उसमें कोई गारंटी से ये भी नहीं बोल सकता कि हम 20 साल के बाद भी जिंदा रहेंगे। और 20 साल तो दूर की बात, क्या पता हम अगले पल भी जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अगले पल भी आयु हमारे साथ रहेगी कि नहीं रहेगी। और हम क्या सोचते हैं कि अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, हम बाद में धर्म ध्यान कर लेंगे, जब हमारा बुढ़ापा आएगा हम तब धर्म ध्यान कर लेंगे। तो छैडाला में एक छंद भी आता है कि बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी व्रत रहो, अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। कि जब हम बच्चे थे, जब हम छोटे थे, तब हमें कुछ ज्ञान नहीं था। फिर जब हमारे तरुण हुए तब हम धंधे पानी में इत्यादि उन सब में लग गए, और हमने क्या सोचा कि जब बुढ़ापा आएगा तब धर्म ध्यान कर लेंगे। पर जब बुढ़ापा आया तब हमारे शरीर के अंगोपान हमारा साथ नहीं देने लगे, और ऐसे ही हमारा पूरा मनुष्य भाव निकल गया। हमने कल करेंगे, बाद में करेंगे, जब बुढ़ापा आएगा तब करेंगे, इस चक्कर में कभी धर्म ध्यान ही नहीं किया। तो हमें यह भी सोचना चाहिए। गुरुदेव तो उनके प्रवचन में ऐसा कहते थे कि भले ही अभी करोड़पति है, पर पता नहीं, क्या पता अगले पल वह उसकी डेथ हो जाए और बकरी के कोख में जन्म लेके मैं करने लगे। कि भले अभी तो हमारे पास कितना भी पैसा हो, पर क्या पता अगले क्षण हमारी मृत्यु हो जाए, ये देह हमारा साथ छोड़ दे। तो हमें यही नहीं सोचना चाहिए कि हम कल करेंगे, हमें आज ही करना चाहिए। अभी जो इतना अच्छा समय हमें मिला है, कि पंडित जी कहते हैं तथा यहाँ मुझे सर्व निमित्त मिले हैं। कि अभी जो समय मिला है उसमें सर्व निमित्त मिले हैं, कि सारे निमित्त हमारे पास हैं। वो सारे निमित्त भी कौन से? कि जैसे पांच प्रकार की लब्धियाँ होती है। दर्शन लब्धि,
विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रयोग्य लब्धि और करण लब्धि। इसमें से जो 3 प्रकार की लब्धि हैं, दर्शन लब्धि, विशुद्धि लब्धि और देशना लब्धि, इन तीनों का निमित्त हमें प्राप्त है। कि दर्शन लब्धि मतलब जिसके होने पर तत्व विचार हो सके। तो जिसके होने पर तत्व विचार हो सके, तो अभी हम तत्व विचार ही कर रहे हैं। हम तत्वों का विचार कर सकते हैं, इतनी क्षमता अभी है हम में, अर्थात दर्शन लब्धि जो है उसका निमित्त हमें मिला है। फिर विशुद्धि लब्धि, कि विशुद्धि लब्धि अर्थात जिससे मंद कषाई परिणाम होते हैं। तो अभी हम स्वाध्याय वगैरह करते हैं तब हमारा मोह का उदय भी कम होता है और हमारे मंद कषाय परिणाम भी होते हैं। तो अर्थात विशुद्धि लब्धि भी हमें मिली है। नहीं तो देखा जाए तो आजकल जीवों के मंद कषाय परिणाम तो होते ही नहीं है, पर ये हमारा भाग्य है कि हमें जिनवाणी का समागम मिला है और हमारे परिणाम है वो भी मंद कषाय है। अर्थात विशुद्धि लब्धि भी हमें मिली है, इसका निमित्त भी हमें मिला है। तो फिर हमें सोचना चाहिए कि हम किस चीज़ में देरी कर रहे हैं। देशना लब्धि की भी हमें प्राप्ति है। देशना लब्धि मतलब जिनवाणी सुनना, और जिनवाणी सुनने के साथ साथ जो जिनवाणी हमें समझ में भी आ रही है कि जिनवाणी में जो हमारी आत्मा की बात कही है, हम परमात्मा बन सकते हैं, यह बात कही है। और तो और ये कहा है कि हमारी आत्मा स्वयं ही परमात्मा है, कि यह बात भी हमें समझ में आ रही है। अर्थात कि इन 3 प्रकार की लब्धियों का निमित्त भी हमें मिला है। तो फिर हमें बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहिए। और देखा जाए तो हमें अभी कोई प्रतिकूलता भी नहीं है। हर चीज़ हमारे पास उपलब्ध है। इतनी जिनवाणी उपलब्ध है, गुरुदेव श्री के प्रवचन उपलब्ध हैं, आचार्यों की वाणी हम तक पहुंच रही है, वो भी बहुत आसान तरीके से। और जिन मंत्र इत्यादि भी हमारे पास बहुत ही अच्छे से उपलब्ध है। फिर हमें किस चीज़ की प्रतिकूलता है? हमारी शारीरिक स्थिति भी अच्छी है, मानसिक स्थिति भी अच्छी है, हमें सुनाई भी दे रहा है, दिख भी रहा है, शरीर भी अच्छा हमारा सहयोग कर रहा है। फिर तो हमें जो जिनवाणी पढ़ने का इत्यादि कार्य है, स्वाध्याय करने का कार्य है, यह सब तो कर ही लेना चाहिए। इसको हमें कल पर टालना ही नहीं चाहिए। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आदरणीय दादाजी ने, तो आदरणीय भाई जी ने जो इतना अच्छा मंदिर है जिसमें सारे जिन बिंब हैं, जिनवाणी मंदिर है, पंच परमेष्ठी मंदिर है, सारे सिद्ध क्षेत्र हैं, सम्मेद शिखर है, गिरनार जी है, चंपापुर है, मतलब पूरा पैकेज हमें यहाँ पर लाकर दे दिया है। इतना जो सब वस्तु हैं, मंदिर, जिनवाणी इत्यादि, वह सब हमारे घर के पास हमें उपलब्ध करा दिया है। ऐसा कहने में आता है शास्त्रों में कि जो जिन बिंब है वह सम्यक दर्शन में निमित्त होते हैं। तो ऐसे जो जिन बिंब हमें सम्यक दर्शन में निमित्त हैं, उनकी उपलब्धि यहाँ पर हमारे पास है। इतना सब होने के बाद भी अगर हम रोज़ मंदिर नहीं आए, स्वाध्याय नहीं करें, जिनवाणी की बात को अपने अंदर में नहीं उतारे, तो टोडरमल जी की भाषा में कहा जाए तो कहते हैं कि हे जीव, तेरे अभाग्य की महिमा हमसे नहीं गाई जाती। तुझे इतना सब अच्छा समागम मिला है और फिर भी अगर तू कार्य ना करे तो तेरे अभाग्य की महिमा हम नहीं कह सकते। हमें यह सोचना चाहिए कि आदरणीय पंडित टोडरमल जी ने अपने प्राणों का बलिदान देकर यह ग्रंथ हमें उपलब्ध कराया है। अगर हम सोचें कि उनने किन विषम परिस्थितियों से जाकर यह ग्रंथ लिखा है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं। तो इतनी परिस्थितियों से जाकर भी उनने अगर यह ग्रंथ हमें उपलब्ध कराया है तो हमें इसका स्वाध्याय अवश्य ही करना चाहिए। और अगर तो भी हम इसका स्वाध्याय ना करें तो जैसे अनंत काल से हम इस 4 गतियों में 84 लाख योनियों में भटकते आ रहे हैं, वैसे ही भटकते रहेंगे और अनंत दुख भोगते रहेंगे। आगे पंडित जी लिखते हैं कि इसीलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए कि यह सब जो बात है, जिनवाणी की बात है, हमें अब अवसर मिला है। समय सार की 4थी गाथा में भी आता है कि सुध परि चिदाणु बूदा सवस्वी काम भोग बंद कहा एयत्त सुवलंभो नवरीण सुलहो विहत्तस्य, कि अनादि काल से तो जो
भोग इत्यादि बंद भोग की कथा थी, हम उसे ही सुनते आ रहे थे, उसे ही हम अनुभव कर रहे थे, हम उसी में ही फंसे हुए थे, इसलिए वो सब हमें सुलभ लग रही थी। और जो आत्मा की बात है, जिन दर्शन की बात है, जिन वाणी की बात है, उसको हमने आज तक सुना ही नहीं था, उसको कभी अनुभव नहीं किया था, इसलिए वो हमें इतनी सुलभ नहीं लग रही थी। पर अब हमें इतना अच्छा अवसर मिला है कि जिनवाणी की बात मिली है, जिनवाणी की बात पता चली है, तो हमें इन बातों को अवश्य ही समझना चाहिए। और क्यों समझना चाहिए, तो उसका भी कारण यहाँ पर पंडित जी ने बताया, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। कि संसार में भी देखें तो जब कोई व्यक्ति हमारी बात करता है कि वो क्या कहता है कि भाई तुमने उसके बारे में सुना, और मानो किसी तीसरे व्यक्ति से हमें वो बात पता चले, तो हम कितने उत्सुक हो जाते हैं। हम सोचते कि मेरे बारे में क्या बात कर रहा होगा, उसको कुछ मुझसे प्रयोजन होगा, कि हमको लगता है वहाँ पे हमारे प्रयोजन की बात है, इसलिए हम उस बात को बहुत उत्सुकता से सुनते हैं। वैसे ही यहाँ पर अनंत काल से जो हम भटकते आ रहे हैं और अब ना भटकें, तो उस प्रयोजन की, मोक्ष को प्राप्त करने के प्रयोजन की बात यहाँ पर कही है। उस बात को तो हमें अवश्य ही सुनना चाहिए, उसको हमें अच्छे से समझना चाहिए कि ऐसा विचार कर, जो उपदेश सुना, कि ऐसा विचार कर कि हम बात तो सुन लेते हैं, हम क्या करते हैं कि अभी स्वाध्याय भवन में बैठे हैं तो जो जिनवाणी की बात कही वो बात सुन ली, आत्मा की बात कही बात समझ ली, कि हमें अनादिकाल से भटकते आ रहे हैं, अब नहीं भटकना है, वह समझ ली। पर जैसे ही हम मंदिर के बाहर गए, फिर हम वापस काम भोग की कथा में ही लग जाते हैं। हम फिर वही सोचने लगते हैं, व्यापार के बारे में सोचेंगे, किसी और चीज़ के बारे में सोचेंगे। मतलब जो ये बात है जिनवाणी की बात, उसको हम बस सुन लेते हैं, पर सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, कि जिनवाणी की बात है उसका विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है। आदरणीय राजचंद जी भी कहते हैं कि शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन परम ज्योति सुख धाम, बीजो कहिए केटलू कर विचार तो पाम। कि जो शुद्ध बुद्ध चैतन्य का पिंड हमारी आत्मा है, वही परम ज्योति है, वही परम सुख का कारण है। कि बीजू कहिए केटलू, कि अब इससे ज़्यादा और क्या बोले, क्योंकि जो पूरे जैन धर्म का सार है वह तो बस एक शुद्ध आत्मा की प्राप्ति ही है। कर विचार तो पाम, कि जब तक तू विचार नहीं करेगा वह तुझे प्राप्त नहीं होगी, और जब तू उस आत्मा का विचार करेगा तब तुझे प्राप्त हो जाएगी। इसलिए जो जिनवाणी की बात हम सुन रहे हैं उसका विचार करना भी बहुत आवश्यक है। कि जैसे हम देखें तो स्कूल में भी जाते हैं तो वहाँ पर जैसे टीचर ने आज एक टॉपिक पढ़ाया, अब उस टॉपिक की प्रैक्टिस के लिए टीचर क्या होमवर्क देता है, तो वैसे ही हमें भी विचार को होमवर्क की तरह लेना चाहिए। कि आज जो स्वाध्याय में हमने बात सुनी, उस पर एज अ होमवर्क घर जाकर हमेशा उसे उपयोग पूर्वक उस पर विचार करना चाहिए। हमारा पूरा उपयोग उसमें लगाकर उस पर विचार करना चाहिए, और जो बात सुनी उसको सिर्फ विचार नहीं, उसको हमें अपने जीवन में भी अप्लाई करना चाहिए। तो जब इन सब बातों को जीवन में अप्लाई करेंगे, तभी जो हमारा मोक्ष मार्ग है वह सफल होगा, तभी हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति होगी। कि ऐसा विचार कर कर जो उपदेश सुना उसके निर्धार करने का उद्यम करना। ये उद्यम अर्थात प्रयत्न, पुरुषार्थ, कि जो उपदेश हमने सुना है उस उपदेश का विचार कर कर उसका प्रयत्न करना कि उसको हम अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें। कि जैसे मानो जैसे हम कोई विदेश से बहुत अच्छा कैमरा लाए, और मानो हम इंडिया में कैमरा ले आए पर हमको कैमरा चलाते ही नहीं आता, तो क्या वो कैमरा लाने का कोई मतलब रहेगा? वैसे ही जो कुन आचार्य देव विदेश क्षेत्र से हमारे लिए इतनी उत्तम वाणी लाए हैं, और अनेक विद्वान पंडितों और आचार्य ने जो इतनी अच्छी वाणी लिखी है कि वो हम सुन तो लें पर उसको अपने जीवन में नहीं अप्लाई करें। कि अगर हमको उसके अपने जीवन में कैसे अप्लाई करना है वो ही नहीं आए तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए जो बात हम जिनवाणी में सुने उसको हम जीवन में भी अप्लाई करें और उसका विचार भी करें। ऐसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय जिनेंद्र। ओम नमः शिवाय।